नमस्कार। स्मार्ट लिंक जर्नलिस्ट टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय शेष। भिवंडी शहर के तमाम लोगों ने स्मार्ट लिंक जर्नलिस्ट की ओर से एक निवेदन किया था कि भिवंडी के आयुक्त अच्युत हंगे से कुछ सवाल करना चाहते हैं। लगभग 700 लोगों ने हमें अपने मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से और SMS के माध्यम से सवाल भेजे हैं। पिछले दिनों चुनाव की वजह से अच्युत हंगे साहब बहुत बिजी थे। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी उनसे मुलाकात करने की, लेकिन हमें वक्त नहीं मिल रहा था। आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और जनता के सामने जनता के सवाल को लेकर हम हाजिर हुए हैं अच्युत हंगे के उनके ऑफिस में। उन्हीं से कुछ सवाल आप करने के लिए। अच्युत भाई, आपका सबसे पहले स्वागत आपका, और भिवंडी निजामपुर नगर महापालिका के आयुक्त पद पर आने के लिए हमारी ओर से भी आपको बधाई। सबसे पहला सवाल यही है कि भिवंडी निजामपुर नगर महापालिका के चुनाव हुए, उन चुनाव में देखते हुए आपने किस तरह से इसको कंट्रोल किया है? क्या इसके लिए आपकी कुछ कहना चाहेंगे बारे में? भिवंडी महानगर पालिका का सार्वत्रिक चुनाव जो हुआ है, तो तकरीबन एक महीना पहले ये चुनाव हुआ, तो उसकी तैयारी हम 6 महीने से कर रहे थे। तो उसमें वार्ड फॉर्मेशन फर्स्ट तो रहता है, उसके बाद में चिट्ठी उठाने का कार्यक्रम रहता है, तो उसके बाद में मतदार यादी रहती है। मतदार यादी के बाद फिर इलेक्शन प्रोग्राम डिक्लेयर होता है, तो इलेक्शन प्रोग्राम के हिसाब से हमको जाना पड़ता है। वो हिसाब से हमने पूरा इलेक्शन का शांततामय वातावरण में बहुत अच्छा इलेक्शन का काम हुआ है, ऐसा मेरे को लगता है। और किरकोल घटनाएं अगर छोड़ दी तो इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। और 45 वार्ड में, टोटल 45 वार्ड में हर एक द्विसदस्यीय वार्ड पद्धति थी करके 90 मेंबर चुन के आया है। उनका गैजेट पब्लिकेशन हमारा 31 मई को होगा, और उसके बाद गवर्नमेंट उसका प्रोग्राम लगाएंगी महापौर का इलेक्शन का, और उनकी मुदत 13 तारीख को ख़त्म होती है, तो उसके पहले इलेक्शन महापौर का हो जाएगा। इस चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ तो कितना हुआ? आचार संहिता का उल्लंघन जब इलेक्शन में हुआ, तो जिसने आचार संहिता का उल्लंघन किया वो लोगों के ऊपर टाइम टू टाइम गुना दाखिल किया गया है। तो मेरे ख्याल से 30-35 गुने टोटल दाखिल हो गए हैं। उन पर कार्रवाई होगी? तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। वो तो गुना दाखिल करना मेरा कर्तव्य था, वो मैंने पूरा किया है। तो उसकी कार्रवाई, चार्जशीट भेजेगा कोर्ट में, तो कोर्ट उसकी कार्रवाई बराबर करेगा। ये चुनाव खत्म हुए, अचानक हाई कोर्ट का फैसला आ गया OBC को लेकर, उसका असर भिवंडी के नगर सेवकों पर पड़ेगा क्या? हाई कोर्ट का फैसला अभी पेपर में मैं पढ़ा हूँ, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई अभी तक ऑर्डर नहीं आया है कि भाई क्या करना है, क्या फैसला है इसके बारे में, तो कुछ नहीं कहूँ। अभी तो किसी कंप्लेन आपके पास नहीं? अभी मेरे पास तो कुछ ऐसा गवर्नमेंट से लेटर नहीं आया है। भिवंडी निजामपुर नगर पालिका का बजट सत्र होता है, हर साल होता है। इस साल चुनाव के पहले बजट सत्र पेश हुआ, फरवरी में पेश हुआ, और अचानक चुनाव की घोषणा हो गई। इस बीच चर्चा का विषय था कि भिवंडी पे चर्चा नहीं हुई इस बजट सत्र को लेके, और सबसे बड़ी बात है कि जो महापौर थी यहाँ पे वो हार गई। तो अब बजट पे चर्चा कैसे होगी? तो महानगर पालिका का बजट बनाने की जवाबदारी कमिश्नर बोल के मेरी खुद की होती है। तो पूरे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन लेके हम बजट बनाते हैं, और ये बजट बना के हम स्टैंडिंग कमेटी को बजट मैंने सादर किया। बजट स्टैंडिंग कमेटी ने भी मीटिंग लगाया था 2-3 दिन के बाद, लेकिन मेन टाइम में आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद पूरे लोग इलेक्शन में लगे गए, बोल तो प्रशासन भी इलेक्शन में लगा रहा, और पदाधिकारी लोग भी अपने अपने इसमें काम में रहे। तो ये बजट अपना आचार संहिता के कारण बजट की मीटिंग नहीं हो पाई। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी जो अमेंडमेंट किया है, तो 6 महीना पहले अमेंडमेंट जो हुआ है, तो उसमें अगर समझो कुछ कारण से स्टैंडिंग कमेटी में बजट पास नहीं हुआ, यानी दूसरा कुछ कारण से जनरल बोर्ड में उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, तो कमिश्नर ने जो बजट पेश किया है वो बजट ही अंतिम बजट माना जाएगा। ऐसा अमेंडमेंट हुआ है, वो पूरे महाराष्ट्र के कॉर्पोरेशन में लागू। करोड़ का बजट रहा भिवंडी के लिए? हमने तो बजट 600-650 कोटी का सादर किया था, लेकिन अभी वो कंटिन्यू लागू रहेगा। 600 करोड़ का बजट वगैरह सब पकड़ के। भिवंडी के अंदर पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि निजीकरण की ओर ढकेलने की तैयारी की जा रही है। क्या निजीकरण भिवंडी में पानी का हो पाएगा? निजीकरण समझा नहीं। प्राइवेटीकरण हो जाएगा। भिवंडी में एक नया डैम आ रहा है, और डैम जो आपका है BOD के थ्रू आ रहा है, तो BOD का लेके घुमा फिरा के यूँ पकड़े कान वाला कहानी हो जाएगी, और भिवंडी में पानी जो है प्राइवेटीकरण हो जाएगा। भिवंडी महानगर पालिका की आबादी 2011 के हिसाब से 7,11,000 इतनी हो गई है। अभी भिवंडी में 110 MLD पानी आज डेली अपने को मिलता है।
तो हर एक आदमी को हमने पानी देना चाहिए गवर्नमेंट के हिसाब से 135 लीटर पर हेड पर डे, लेकिन हम लोग 100 mld पानी हर आदमी को दे रहे हैं आज की तारीख में। और आगे 25 साल भिवंडी में पानी का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमारी पुरानी जो काउंसिल थी वो काउंसिल ने उसके ऊपर डिसीजन लेके 25 mld स्कीम का जो काम चल रहा है हमारे पास, तो गए 3-4 साल से काम चल रहा है। नियर अबाउट 85 to 90% काम पूरा हुआ है कि 10-15% काम बाकी है। तो उसमें फर्स्ट फेज़ जो है, तो फर्स्ट फेज़ में हमने 14 टाकी बनाई है। 14 टाकी बनाई है तो ये टाकी का काम तकरीबन 85% पूरा हुआ है। इसमें 163 किलोमीटर की लाइन बिछवाई है पूरे गांव में, मेन लाइन जो है। तो ये काम होने के बाद दूसरे टप्पे में पीपीपी के ऊपर अपन एक बंदरा बनाने जा रहे हैं, और वो बंदरा बनाने के बाद वो पीपीपी बोले तो प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर अपन ये बंदरा बनाने जा रहे हैं, और उसमें पानी आएगा और उसका पानी आने के बाद ये टाकी भर जाएगी पूरी 14। तो उसके पहले अपन 3-4 टाकी खाली आज की तारीख में भर सकते हैं। तो उसका टेस्टिंग होगा, उसके बाद में वो हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे देंगे उसको टेस्टिंग होने के बाद, और फिर वो टेक्निकली हमको पूरा हैंडओवर करेगा। उसके बाद हम उसमें पानी भरने का काम करेंगे। और ये पीपीपी का जो प्रोजेक्ट है, तो ये प्रोजेक्ट पूरा वो प्राइवेट बेसिस पे है। गवर्नमेंट में उसको हमको ग्रीन सिग्नल दिया है कि कॉरपोरेशन अगर ऐसा प्रोजेक्ट लेती है तो हमारी कोई हरकत नहीं है, और टेक्निकल अथॉरिटी से उसको अपन टेक्निकल सैंक्शन वगैरह सब हुआ है। तो ये प्रोग्राम प्रोसेस में है। तो ये 5 साल का प्रोग्राम है, तो ये क्या 1 साल में काम होने वाला नहीं है। आने वाले 5 सालों में प्राइवेटीकरण हो जाएगा। आने वाले 5 साल में प्राइवेटीकरण, ये काम पूरा होने के बाद पानी देना चालू हो जाएगा, तो पानी के रेट भी बढ़ेंगे, और लोगों को अच्छा पानी चाहिए, मुबलक पानी चाहिए, तो रेट भी आपको वो हिसाब से देना पड़ेगा। 10 गुने हो जाएंगे। वो तो आज की तारीख में नहीं बोल सकता, वो टाइम पे क्या रहेगा रेट तो जब मालूम पड़ेगा। एक मुद्दा ये था कि क्या आज के डेट में पानी जो है उस पर आप सब्सिडी दे रहे हैं क्या? जो आज पानी के लिए आप खर्चा व्यय कर रहे हैं, जो मार्केट से पैसा आता है, उसमें कुछ आप लोग महापालिका भी 2 करोड़ रुपए उसमें अनुदान देती है क्या? समझा नहीं क्वेश्चन। 2 करोड़ रुपए का अनुदान महापालिका पानी के खर्चे में देती है क्या? जो टैक्स आप वसूल करते हैं पानी का, वो इतना पावता नहीं होता है कि नहीं, वो पानी का जो हम पैसा वसूल करते हैं तो वो पैसा हमको पुरता नहीं है। आज हमारी स्कीम लॉस में चल रही है, और जो लोगों से जो पानी का पैसा वसूल करते हैं तो वो बहुत कम है। हमको तो हर महीने को टोरेंट का बिल देना पड़ता है 1 कोटी के तकरीबन, पानी का बिल 1 कोटी देना पड़ता है। तो इतना 2 करोड़ रुपए तो हम महीने को पानी पट्टी से हमको वसूल नहीं होता है। तो इसके वास्ते ये तो टोटल कैलकुलेशन हम निकालते साल के बाद, तो ये तो लॉस में चल रहा है। जो 2 करोड़ की बात कही थी लोगों ने कि 2 करोड़ घाटा होता है, तो वो सही बात है? बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात आती है, भिवंडी पावरलूम का शहर है। कचरा भिवंडी में ऐसा आता है कि जैसे मान के चलो कुछ बारिश के साथ हवा आती है, वैसे कचरा आता है यहाँ पे। कचरे की लिमिटेशन ऐसी थी कि एंथोनी कंपनी को आपने काम दिया, लेकिन उसमें भी विफलता हासिल हुई, महापालिका की किरकिरी हुई उसमें। क्या अब ऐसा नया प्रावधान आप ला रहे हो कि वेट के ऊपर कचरा का रेट तय होगा? तो क्या भिवंडी को नया वापस से एक नया मौका मिलेगा? भिवंडी ये पावरलूम सिटी है, कचरा जनरेशन तो बहुत सारा होता है इधर। बोलचो रेगुलर में जो दूसरे शहरों में होता है उससे 4 गुना ज़्यादा भिवंडी में डेली कचरा जनरेट होता है। और ये कचरा जीरो कचरा करने के वास्ते बहुत सारी कोशिश पीछे भी रही, लेकिन जो एंथोनी बोल के कंपनी थी उसको ठेका दिया गया था। 2-4 साल उन्होंने काम किया, लेकिन समाधान कारक काम नहीं है बोल के ये प्रस्ताव काउंसिल में चले गया 1 साल पहले, और काउंसिल ने उसको नामंजूर करके उसको हमने हकाल दिया। और अभी न्यू टेंडर जो हमने निकाला है, तो ये भूमि ट्रांसपोर्ट बोल के गुजरात की कंपनी है, और वो कंपनी अभी आने वाले 10-15 दिन के अंदर ये काम चालू हो जाएगा, ऐसी मेरे को उम्मीद है। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से वो 8 दिन का टाइम मांग रहा है कि 8-15 दिन के, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, कम से कम 8 दिन के अंदर मैं चालू कर देता हूँ। तो ये
हमने कचरा का टेंडर जो दिया है तो वो टनेज के ऊपर दिया है, तो वो टनेज का रेट पूरा काउंसिल ने वगैरह डिसाइड किया है। वो जो भी ओपन टेंडर हुआ था उसमें कंपटीशन हुआ, चार टेंडर, मेरे ख्याल से 4 टेंडर प्राप्त हो गए थे, तो उसका रेट डिसाइड हुआ है और वो टनेज के ऊपर कचरा कलेक्ट करेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि भिवंडी में जो भी अभी कचरा है तो वो साफ सफाई एकदम क्लीन होने में मदद हो जाएगी। ये हैं हमारे सामने अच्युत हेंगे साहब, जो बता रहे हैं भिवंडी के अंदर आने समय में गुजरात की कंपनी आएगी और कचरे साफ करने के लिए काम करेगी। इन्होंने कहा चुनाव के समय बहुत सारे दंगे तो नहीं, लेकिन हाँ 30-35 ऐसे लोग थे जिनके ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन का केस बना हुआ है। भिवंडी के अंदर बहुत से मुद्दे हैं जिनके लेकर हम बात कर रहे हैं। अब मामला आता है कि भिवंडी के अंदर अवैध निर्माण का मुद्दा कैसे हल होगा, और भिवंडी के अंदर हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है नगर महापालिका को। साहब, सबसे पहला सवाल कि कोर्ट ऑफ कंडक्ट होने के बाद भी भिवंडी निजामपुर नगर महापालिका किस तरह से शास्त्री नगर में, भिवंडी महानगर पालिका के एरिया में जो भी बांधकाम होता है, बहुत सारे लोग कॉरपोरेशन होने के बाद परमिशन, इसके पहले परमिशन लेने का प्रमाण कम था, अभी कॉरपोरेशन होने के बाद परमिशन लेने की संख्या बहुत सारी बढ़ गई है और यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डर भी आ रहे हैं और भिवंडी में डेवलपमेंट चार्ज भी हमको अच्छा मिल रहा है। और लोगों को ये माध्यम से मैं भिवंडी के लोगों को ये बोलूँगा कि भाई जो भी परमिटेड बिल्डिंग है उसमें फ्लैट लेना चाहिए, लेकिन लोगों की जो आदत पड़ी है कि इलीगल बांधकाम जो लोग करते हैं उसमें फ्लैट लेने की, और बाद में फिर रोते हैं कि कभी बिल्डिंग टूटेगा, वो उनको भी पता नहीं रहता है। तो बहुत सारा मानसिकता तो चेंज हो गई है लोगों की, लेकिन कुछ लोगों को जो आदत है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का, उसके ऊपर रोक लगाने के वास्ते हमारी 100% कोशिश रही है, लेकिन लोगों की मानसिकता बदलती जा रही है, 100% बदल रही नहीं है करके हमको ये उसमें तकलीफ है कि इससे जो टैक्स मिलना चाहिए, डेवलपमेंट चार्ज मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। और जो भी बिल्डिंग बनती है तो गवर्नमेंट का एक जीआर है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हो चुका है तो उसको टैक्स के बगैर वंचित रखना नहीं चाहिए करके उसको हम अकारनी भी करते हैं, पेनल्टी लगाते हैं और उसको अकारनी करके वो बिल्डिंग समझो चलती है और अनाधिकृत का सिक्का मारते हैं उसके ऊपर। और जो बिल्डिंग परमिशन लेते हैं तो उसका तो कोई सवाल नहीं है, तो जो अनाधिकृत बांधकाम है उसमें कार्रवाई भी बहुत सारी हम करते हैं। कभी पुलिस बंदोबस्त मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उसमें बहुत सारा होता है, तो भी हमारे लोग काम करते हैं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो उसमें ये बिल्डिंग परमिशन लेना बहुत सारा सबके लिए अच्छा है, लेकिन लोगों की मानसिकता 100% जब बदलेगी, जब ये सारा भिवंडी शहर में 100% परमिशन लेंगे लोग, तो इसके ऊपर कार्रवाई तो होती जा रही है। कुछ लोग इस सिलसिले में कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट तक जाते हैं, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद या कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद हम तो हमेशा मानते हैं, या सबको मानना ही पड़ता है, कौन सा भी पार्टी है तो वो तो सबसे बड़ी न्याय देवता है। तो उसमें हम अभी तक 2-3 कोर्ट ऑर्डर हो गए थे। मैं जब डीएमसी था जब भी एक कोर्ट ऑर्डर हो गई थी तो हमने पूरी बिल्डिंग वो तोड़ दी। अभी ये एक शास्त्री नगर एरिया में एक लीना अपार्टमेंट में ऑर्डर हो गया तो उसका बांधकाम भी तोड़ दिया है। कुछ लोगों का बोलना था कि भाई हम कुछ 8 दिन में वो शिफ्ट हो जाते, तो इसके लिए कुछ काम रुका है तो वो भी पूरा किया जाएगा।